नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। पन्ना नंबर 43 पर भाषा की ओर में अव्यय दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने अव्यय की परिभाषा समझ ली थी और अव्यय के क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय का अभ्यास किया था। आज हम अव्यय के समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय का अभ्यास करेंगे। तो सबसे प्रथम हम फिर से अव्यय की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए छात्रों, जिस शब्द में पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। मतलब आपको क्या यहाँ पर जो पुरुष है, लिंग है, वचन है, कारक है, इन सब में परिवर्तन न होते हुए वाक्य का जो मूल रूप रहता है उसे ही अव्यय कहते हैं। तो आज हम समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे प्रथम हम समुच्चय बोधक अव्यय का अभ्यास करेंगे, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा समझ लेंगे। जो अव्यय दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए एकदम सरल है ये अव्यय। ये जो अव्यय है दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ता है और ऐसे बीच में कोई शब्द आते हैं जिससे दो वाक्य या दो शब्द जुड़ जाते हैं। तो हमें देखिए पन्ना नंबर 43 पर भाषा की ओर में निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और जो मोटे शब्द दिए हुए हैं, छपे शब्द दिए हुए हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि पहला वाक्य है, सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। देखिए यहाँ पर दो वाक्य है छोटे छोटे और इस दोनों वाक्यों को और इस शब्द ने जोड़ा है। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। तो यहाँ पर और यह शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। दूसरा वाक्य है, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। इस वाक्य में परंतु यह शब्द ने मैं कर्ज में डूबा था, मुझे असंतोष न था, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तीसरा वाक्य है, प्रगति पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। देखिए इस वाक्य में अथवा इस शब्द ने प्रगति पत्र पर माताजी पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। चौथा वाक्य है, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। इस वाक्य में तो इस शब्द ने या इस अक्षर ने मैं लगातार चलता मंजिल पा लेता, इन दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। यहाँ पर क्योंकि इस शब्द ने मुझे 100 के नोट देने पड़े, दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। तो देखिए छात्रों, इन दो वाक्यों को क्योंकि शब्द ने जोड़ा है। इन सब वाक्यों में और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि ये जो शब्द है या अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को ये शब्दों को जोड़ते हैं, इसलिए ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। नीचे है विस्मयादि बोधक अव्यय। प्रथम हम विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा समझ लेंगे। ये जो अव्यय है ये मन के विकार मतलब आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है और ये जो अव्यय है वाक्य के पहले आते हैं, कभी बीच में या वाक्य के अंत में नहीं आते हैं। और इसके लिए हम या इस अव्यय शब्द के पीछे हम एक खड़ा डंडा और उसके नीचे जो ऐसा डॉट रहता है उसका हम निशान करते हैं या उसका एक सिंबल है, चिन्ह है। तो देखिए इस यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय आए हुए हैं। जैसे कि वाह क्या रंग बिरंगी छटा है, इसमें वाह ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। यहाँ पर वाह के बाद में वह चिन्ह विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह दिया हुआ है। अरे हम कहाँ आ गए, यहाँ पर अरे यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। अरे रे पेड़ गिर पड़ा, इस वाक्य में अरे रे यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। चौथा वाक्य है, छी तुम झूठ बोलते हो, इस वाक्य में छी यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। और पांचवा वाक्य है, शाबाश इसी तरह साफ सुथरा आया करो, इस वाक्य में शाबाश यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इन सब वाक्यों में वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश ये सब शब्द क्रमशः खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा के भाव दिखाते हैं। देखिए वाह यहाँ पर बहुत खुशी हुई है। दूसरे वाक्य में अरे आश्चर्य है, अरे ये हम कहाँ आ गए। तीसरे वाक्य में अरे रे पेड़ गिर पड़ा, यहाँ पर दुख है,
हमें पेड़ गिरने पर दुख हो रहा है, इसलिए अरे रे यह शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। चौथे वाक्य में छी यह मतलब घृणा है इसमें, और पांचवें वाक्य में प्रशंसक ही है, शाबाश। तो ये सब मन के विकार है, और जब मन के विकार वाक्य में आते हैं तो वह सब शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको दो ही अव्यय का अभ्यास दिया हुआ है, जैसे कि समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। आपको अभी यह वाक्य लिखने हैं और वो किस अव्यय के हैं आपको वह वहाँ पर पूर्ण करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।